नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, काहिरा आम सहमति यानी कि कायरो कॉन्सेंसस संबंधित है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं काहिरा आम सहमति पर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर हम बात करें काहिरा आम सहमति की, तो सितंबर 1994 में काहिरा में जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 184 देशों की सरकारों के बीच में जनसंख्या और विकास के नए दृष्टिकोण को अपनाने पर आम सहमति हुई थी। इस आम सहमति में महिलाओं के प्रजनन के अधिकारों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई थी, उनकी शिक्षा के प्रसार का यहाँ पर बात किया गया था, मातृ और शिशु के स्वास्थ्य को ठीक करने का यहाँ पर आह्वान किया गया था। यानी कि ये जो काहिरा आम सहमति है वो जनसंख्या और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें दुनिया के देशों के द्वारा जनसंख्या और विकास के नए दृष्टिकोण पर आम सहमति हुई थी, उसको लेकर के है। और अगर हम इसके आधार पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंख्या गतिशीलता, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आया है। द हिंदू समाचार पत्र में एक एडिटोरियल है जिसका शीर्षक है एन अनप्रोडक्टिव आइडिया। और यहाँ पर कायरो कॉन्सेंसस की बात हुई है और इसीलिए इस न्यूज़ को आपके लिए बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि आखिर ये कायरो कॉन्सेंसस किस मुद्दे पर था और इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पुली चिंतला परियोजना इनमें से किस राज्य के बीच में अंतरराज्यीय जल विवाद का मूल कारण रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है पुली चिंतला परियोजना की। अगर हम इस परियोजना की बात करें तो ये परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में विवाद का केंद्र रहा है। पुली चिंतला परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इसी के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी के बंटवारे को लेकर के इस परियोजना के कारण विवाद चल रहा है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस परियोजना को लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में और अन्य समाचार पत्रों में भी न्यूज आया है जिसका शीर्षक है पावर प्रोडक्शन स्टॉप्ड इन पुली चिंतला। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस परियोजना से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं उस पर आप लोग नोट्स बना लेंगे। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन कथनों में से कौन सा गलत है। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला कथन है, भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो अगर हम इस कथन को देखें तो भारत सरकार के द्वारा 2022 के लिए एक लक्ष्य रखा गया था जिसमें उनका लक्ष्य था कि वे 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा में 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा में 60 गीगावाट और जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारा पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करना शामिल है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लक्ष्य रखा गया था 2022 का कि उस वर्ष तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा भारत को बनाना है और इस लक्ष्य में सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली बनाने का भी लक्ष्य रखा गया था। और इसके आधार पर देखा जाए तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चेन्नई में चालू की गई है। इसको लेकर के कल के पीआईबी में एक न्यूज आया है जिसमें कहा गया है कि हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी चालू किया है।
और इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत जल संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का कार्य अपने अग्रिम चरण में है। तो यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा फिलहाल अभी आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को चालू किया गया है और इसके अलावा तेलंगाना में भी ये योजना है कि वहां पर 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनाया जाए। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तीसरा कथन गलत है। जैसा कि मैंने कहा कि पीआईबी में इसको लेकर के एक न्यूज आया है, इस न्यूज को आप लोग देख लेंगे, जहां पर केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना के स्थापना के लिए एनटीपीसी को बधाई दी है और ये परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू किया गया है। तो ये न्यूज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज को आप लोग जरूर देख लेंगे। पीआईबी के 13 जुलाई में इस न्यूज को दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, सत्र सीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए 9 वैष्णव सुधारवादी आंदोलन के हिस्से के रूप में बनाए गए मठवासी संस्थान है। तो यहां पर बात हो रही है सत्र की। तो अगर हम सत्र की बात करें तो ये एक वैष्णव मठ होते हैं जिन्हें संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा गठित किया गया था। सत्र शब्द की उत्पत्ति भगवत पुराण में संस्कृत शब्द सत्र से हुई है, जिसका अर्थ है भक्तों की सभा। और अगर हम इसके आधार पर देखें तो हमारा पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, सत्र कला के माध्यम से पूजा दृष्टिकोण का प्रचार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सत्र एक वैष्णव मठ है जिसका अर्थ होता है भक्तों की सभा, और इन सत्रों में बोर गीत जिन्हें शंकरदेव और माधव देव द्वारा लिखा गया था, इसके अलावा माटी अखाड़ा, जुमरा नृत्य, सूत्रधार, ओजापाली, सत्रिया कृष्ण नृत्य, दशा अवतार नृत्य आदि का प्रयोग करके यहाँ पर पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर हम इसके आधार पर देखें तो जो कथन 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि सत्र कला के माध्यम से पूजा दृष्टिकोण का प्रचार करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सत्र में गीत के माध्यम से, कथा वाचन के माध्यम से, यानी कि कला का उपयोग करके पूजा के दृष्टिकोण का प्रचार किया जाता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है आसाम बिल बैन सेल ऑफ बीफ अराउंड टेम्पल्स। और इसी न्यूज में आपको सत्र के बारे में चर्चा की गई है, तो इस न्यूज को देख लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2019 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप विघटन यानी कि पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसीकरण का, तो पायरोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म किया जाता है, जिसके कारण वे रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया खास करके जो अपशिष्ट निकलते हैं हमारे घरों से, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको विघटित करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से प्लाज्मा गैसीकरण की प्रक्रिया, जिसमें प्लाज्मा रिएक्टर के अंदर उच्च तापमान प्लाज्मा आर्क जनरेट किए जाते हैं, जिसके कारण जो अपशिष्ट है उन्हें सीन गैस में परिवर्तित किया जाता है और आगे चल करके इन सीन गैसों का प्रयोग बिजली के उत्पादन में किया जाता है। यानी कि ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो वेस्ट मटेरियल को सही तरीके से यूज करने की प्रक्रिया है। और अगर हम इसके आधार पर देखें, यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें कहा जा रहा है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, इसी से ये दोनों शब्द यानी कि ताप विघटन और प्लाज्मा गैसीकरण जुड़े हुए हैं। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क की। यहाँ पर पीआईबी में आए एक न्यूज की हम लोग चर्चा करेंगे। 13 जुलाई के पीआईबी में एक न्यूज आया और इस न्यूज में एनटीपीसी के द्वारा
कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने का समाचार दिया गया था और कहा गया है कि एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के खावड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और बनने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा और इसका निर्माण देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी यानी कि एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी परियोजना एनटीपीसी के द्वारा गुजरात में बनाई जा रही है। खास करके आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, खवाड़ा के कच्छ के रण में, और इसकी कैपेसिटी होगी आपकी 4,750 मेगावाट की। इसी न्यूज में यह भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का निर्माण करेगी। यहीं पर यह जानकारी दी गई है कि एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र में भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी चालू किया है और इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को भी कार्यान्वित करने का काम शुरू हो चुका है। यानी कि एनटीपीसी के द्वारा हमारे देश में अक्षय ऊर्जा को लेकर के बहुत सारे काम किए गए हैं और यहाँ पर जो भी जानकारियां दी गई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर पढ़ेंगे जो कि पीआईबी के 13 जुलाई में आया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं। इन न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।